हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स में न्यू चैप्टर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इससे पहले हम लोग ने शेयर्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो जैसा शेयर्स चैप्टर है सेम वही डिवेंचर्स में भी है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहाँ पे शेयर है तो यहाँ पे डिवेंचर्स वर्ड यूज़ होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स में बॉन्ड्स सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। और डिवेंचर्स वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज के डेवर से आया हुआ है, ठीक है। और डेवर की मीनिंग होता है टू ओ मतलब ये टू ओ, तो ओ मीन्स होता है ऋणी, कर्जदार होना। बैंक से जब लोन लिया जाता है तो वहाँ भी IOU फॉर्म फिल किया जाता है जिसकी मीनिंग होती है मैं आपका ऋणी हूँ। एक तरीके से प्रोमिसरी लेटर या प्रोमिसरी नोट की तरीके से होता है। तो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसके बदले कंपनी को क्या चाहिए, कैपिटल क्रिएशन करना होता है, इसलिए कंपनी शेयर इशू करती है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है कि कंपनी को जब कैपिटल की नीड है तो वो डिवेंचर्स को इशू करके, शेयर बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ को इशू करके उसके बदले कंपनी को कैश मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवेंचर्स है। फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिवेंचर्स के टाइप्स और फिर उसके जर्नल एंट्रीज और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। अब टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स में देखिए पहला है सिक्योर्ड और मोर्टगेज डिवेंचर्स। मोर्टगेज को हिंदी में बोला जाता है बंधक, ठीक है। अगर कोई चीज़ गिरवी रखा है, सिक्योरिटी में बंधक रखा है तो उसको मोर्टगेज बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा ना सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड का मतलब यहाँ पे हो गया वो डिवेंचर्स जो सिक्योर्ड है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे किसी फिक्स चार्ज से, अगर किसी डिवेंचर्स के पीछे कोई फिक्स चार्ज है तो या वो किसी तरह से सिक्योर्ड है तो उसको हम सिक्योर्ड डिवेंचर्स बोलेंगे। और दूसरा है अनसिक्योर्ड यानी नकेड डिवेंचर, यानी वो डिवेंचर जिस पे कोई भी फिक्स चार्ज पेबल नहीं है, ठीक, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो उसको अनसिक्योर्ड या नकेड डिवेंचर्स बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट है रीडमेबल। रीडमेबल का मीनिंग ये होता है कि जो ड्यू डेट होगी, वो डिवेंचर्स की जो मैच्योरिटी डेट होगी, उस डेट पे आपको पैसा डिवेंचर्स का विद इंटरेस्ट रिटर्न हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं रीडमेबल। अगर कोई डिवेंचर्स ऐसा है कि जो उसकी ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट होगी 5 साल 10 साल जो भी है, उस डेट पे जितना भी डिवेंचर्स का अमाउंट है विद इंटरेस्ट यानी डिविडेंड के साथ में वो रिटर्न हो जाए, तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल, यानी रिडीम करना, तो रिडीमेबल हो गया। इरिडीमेबल यानी वो डिवेंचर जो रिडीम नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इरिडीमेबल। अब ऐसे समझ लो जैसे मान लीजिए अगर आपने LIC करवाया और 1000 रुपीज़ पर मंथ आप डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, 5 ईयर के लिए, और 5 ईयर में ये मैच्योर हो जाएगा, तो 5 ईयर के बाद में जितना भी पैसा डिपॉजिट किया है वो विद इंटरेस्ट आपको रिटर्न हो जाएगा, तो वो क्या होगा, रिडीमेबल यानी रिडीम करना। और इरिडीमेबल यानी वो पैसा जो आपको वापस अब नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इरिडीमेबल यानी रिडीम नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्टमेंट किया और मंथली आपको 5000 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है, तो यही आपको पर मंथ मिल रहा है। ये मैच्योर होने के बाद, टाइम पीरियड पूरा होने के बाद जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट की में लगाया है वो आपको रिटर्न नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं इरिडीमेबल। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड डेब्ट। शॉर्ट में मिल लिखा है मैंने डेब्ट, यानी ये डिवेंचर्स है। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स का मतलब ये होता है कि जो कंपनी डिवेंचर्स इशू कर रही है तो वो डिवेंचर्स जितने भी परचेज किया है कंपनी के डिवेंचर्स रजिस्टर्ड में उस पर्सन का नेम रजिस्टर्ड है, यानी एक्स पर्सन ने अगर डिवेंचर्स परचेज किया तो एक्स पर्सन के नेम से उतने डिवेंचर रजिस्टर्ड, तो इस ऐसे डिवेंचर्स को बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। नेक्स्ट है बियरर। बियरर का मतलब होता है जो कैरी कर रहा है, ठीक है, तो जिसके पास डिवेंचर्स हैं जो कैरी कर रहा है,
तो जो ड्यू डेट पे, मैच्योरिटी डेट पे उन डिवेंचर्स को जो रिडीम कराएगा, जो पेमेंट लेगा, वो बियरर डिवेंचर्स होता है। अब मान लीजिए एक्स पर्सन ने डायरेक्ट कंपनी से डिवेंचर्स परचेज किए, बट वो डिवेंचर्स ने क्या किए, वाई को दे दिए, तो मैच्योरिटी डेट तक वाई के पास डिवेंचर्स हैं, तो वाई क्या है, बियरर है। ठीक है, तो ऐसे डिवेंचर्स क्या बोलते हैं, बियरर डिवेंचर्स। फिर नेक्स्ट आता है इसमें फर्स्ट डिवेंचर्स। अब देखो फर्स्ट डिवेंचर्स क्या होते हैं, जैसे हमने शेयर चैप्टर में पढ़ा था इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर में हमने स्टडी किया था कि जो डिविडेंड होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले दिया जाता है। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे है, जो डिवेंचर्स पहले रिपेड किए जाते हैं, ठीक है, उनको फर्स्ट डिवेंचर्स बोलते हैं, और जो डिवेंचर्स फर्स्ट डिवेंचर्स के बाद में रिपेड किए जाते हैं उनको सेकंड डिवेंचर्स बोलते हैं। ठीक है, जिन डिवेंचर्स पे सबसे पहले पेमेंट मिलता है वो फर्स्ट डिवेंचर्स, और जिनमें बाद में मिलता है वो सेकंड डिवेंचर्स है। नेक्स्ट है कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, या इक्विटी शेयर्स हो गया या सिक्योरिटीज़ हो गया, इनमें कन्वर्ट किया जा सके, तो उनको कन्वर्टिबल डिवेंचर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें और भी पार्टीशन किए जाते हैं, पार्शली कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल, यानी जो पूरी तरीके से कन्वर्टेबल हो सकते हैं शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में, फुल्ली कन्वर्टेबल होते हैं, और जो पूरी तरीके से नहीं कन्वर्ट हो सकते उनको पार्शली कन्वर्टेबल बोला जाता है। नेक्स्ट है इसमें स्पेसिफिक रेट या कूपन रेट डिवेंचर्स। अब स्पेसिफिक रेट और कूपन रेट डिवेंचर्स में ये होता है, जिस डिवेंचर्स का स्पेसिफिक रेट हो, ठीक है, जैसे अभी आप क्वेश्चंस देखेंगे तो डिवेंचर्स है तो 10% डिवेंचर्स, 15% डिवेंचर्स, ये लिखा रहता है। तो हर डिवेंचर, जब किसी भी डिवेंचर्स का एक स्पेसिफिक रेट दिया गया हो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट अगर किसी डिवेंचर्स का दिया गया है तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट डिवेंचर्स या फिर कूपन डिवेंचर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्पेसिफिक रेट डिवेंचर्स। नेक्स्ट है जीरो कूपन, ठीक है, या डीप डिस्काउंट डिवेंचर्स। अब जीरो कूपन या डीप डिस्काउंट डिवेंचर्स को जो है, तो ये डिवेंचर्स जो है इनमें स्पेसिफिक रेट जो है इंटरेस्ट का नहीं गिवन होता है। सिंपल सी मीनिंग ये है कि वो डिवेंचर्स जिनमें स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट गिवन ना हो तो उसको जीरो कूपन या डीप डिस्काउंट डिवेंचर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, कितने टाइप्स के डिवेंचर्स हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्री, और इसमें डिवेंचर्स के बारे में और देखते हैं। इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो हमने शेयर्स के चैप्टर में भी डिस्कस किया है, कंपनी शेयर्स को इशू करती है कैश के लिए, और दूसरा कंडीशन उसको अदर देन कैश, यानी उसको एसेट्स की भी नीड हो सकती है कंपनी को, तो वो अदर देन कैश। तो उसी तरह कंपनी यहाँ भी कैश के लिए भी डिवेंचर इशू कर देगी, और दूसरा अगर उसको कैश नहीं चाहिए, एसेट्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए भी डिवेंचर्स इशू कर सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि कंपनी जो डिवेंचर इशू करती हुए एट पर पे करेगी, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। एट पर का मतलब ये हो गया कि 10 रुपये का डिवेंचर्स है उसको वो 10 रुपये में ही इशू कर दे, तो ये एट पर हो गया। और डिस्काउंट का मतलब ये है डिस्काउंट 10 रुपये का डिवेंचर्स है उसको वो 8 रुपये में इशू करे, तो ये डिस्काउंट हो गया। यानी फेस वैल्यू से कम में इशू करना डिस्काउंट है, और फेस वैल्यू जो है डिवेंचर्स की उसी पे ही डिवेंचर्स उतने ही प्राइस पे इशू करना वो एट पर है। फिर नेक्स्ट है एट प्रीमियम। अगर 10 रुपीज़ का डिवेंचर्स है उसको वो 12 रुपीज़ में कंपनी इशू कर रही है, यानी 2 रुपये एक्स्ट्रा, तो ये क्या है, प्रीमियम पे है। तो कंपनी दो कंडीशन में इशू करती है, या तो कैश के लिए या अदर देन कैश के लिए,
और जो डिवेंचर इशू करने का जो उसका प्राइस है वो या तो एट पर यानी फेस वैल्यू पे ही इशू करे, या फेस वैल्यू से कम पे इशू करे तो वो एट डिस्काउंट होगा, और अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करे तो वो एट प्रीमियम होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले यहाँ पे है, हमने लिखा जैसे व्हेन डिवेंचर्स अमाउंट रिसीव लमसम। लमसम का मतलब ये होता है कि डिवेंचर्स का पूरा अमाउंट एक ही बार में ले लिया जाए, यानी एप्लीकेशन के टाइम में डिवेंचर्स का जितना अमाउंट हो वो रिसीव हो जाए, तो उसको लमसम की कंडीशन बोला जाता है। अब लमसम में अगर ये कंडीशन है, क्वेश्चन में गिवन है कि पूरा अमाउंट एक बार में ही आ गया, तो यानी उसको हम लमसम बोलेंगे। और लमसम की कंडीशन में जो हमारी एंट्री होगी वो ये होगी, एप्लीकेशन रिसीव फर्स्ट होगा कि कंपनी डिवेंचर्स को इशू करेगी तो प्रोस्पेक्टस इशू होगा, और प्रोस्पेक्टस को रीड करके जो है पब्लिक जो है उनको परचेज करने के लिए एप्लीकेशन देगी। तो एप्लीकेशन जब रिसीव होगा तो उस कंडीशन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट का भी पैसा मिल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे लमसम के केस में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एक साथ एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब नेक्स्ट होगा एप्लीकेशन तो रिसीव, फिर उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना, ठीक है, जो एप्लीकेशंस आई हैं उनको एक्सेप्ट करना, और वो किस रेट पे है ये देखना कि वो डिवेंचर्स जो इशू किया गया है वो एट पर पे है कि एट प्रीमियम पे है या एट डिस्काउंट पे है, ठीक है। हम लोग शेयर चैप्टर जब पढ़े थे तो शेयर्स की पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते थे, बाद में उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे। तो वही यहाँ पे भी है कि जब एक्सेप्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी को, इसका मतलब ये है कि वो शेयर जो है वो डिवेंचर्स अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अगर एट पर पे है यानी 10 रुपये का डिवेंचर्स तो 10 रुपये में ही इशू हो रहा है, तो उस कंडीशन में डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री हम करेंगे। नरेशन में लिखेंगे बीन अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिवेंचर्स अकाउंट, वही सेम जैसे शेयर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे उसी तरह यहाँ पे हम डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर प्रीमियम पे इशू किया गया है, ठीक है, यानी 10 रुपये का डिवेंचर्स है उसको अगर 12 रुपीज़ में इशू किया यानी 2 रुपये एक्स्ट्रा, तो प्रीमियम पे इशू, तो प्रीमियम जो है वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रीमियम पे जब इशू करेंगे डिवेंचर्स तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड रिजर्व अकाउंट, ठीक है। डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड रिजर्व अकाउंट, हम ये एंट्री करेंगे। और क्रेडिट किया है यहाँ पे प्रीमियम को, क्योंकि प्रीमियम जो है फर्म या कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होता है, तो इस वजह से प्रीमियम हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, अगर डिस्काउंट पे इशू करता है कंपनी, कोई भी कंपनी जो है डिस्काउंट पे इशू कर रही है डिवेंचर्स, तो डिस्काउंट देने में कंपनी को कैपिटल लॉस होता है, तो इसलिए उस कैपिटल लॉस को हम शो करते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट पे इशू करने पे डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, जितना डिस्काउंट दिया वो कैपिटल लॉस है तो ये भी डेबिट हो जाएगा। 2% डिवेंचर, हमने यहाँ परसेंटेज इसलिए लगाया कि जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें परसेंटेज दिया होगा 19%, 10% जो भी, तो यहाँ पे समझाने के लिए हमने परसेंटेज लगा के डिवेंचर्स अकाउंट कर दिया, ठीक है। तो डिस्काउंट की कंडीशन में डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी जिसमें डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, अब जो
एक्सेस अमाउंट होगा, मान लीजिए डिवेंचर्स जो है कंपनी ने 5000 इशू किए, बट एप्लीकेशन जो आ गई है कंपनी के पास वो 6000 की आ गई है, तो यानी 1000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है ना। तो एक कंडीशन ये होती है कंपनी इस एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट को रिफंड करेगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर रिफंड की एंट्री हम करेंगे, वो करनी होगी ही, तो ऐसी सिचुएशन में डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक में ही पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक से ही पेमेंट होगा, तो गिवर कौन है यहाँ पे, बैंक है, तो इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जो एक्सेस अमाउंट होगा एप्लीकेशन के टाइम में उसको रिफंड करेगी कंपनी, तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री यहाँ पे की जाएगी। तो ये था लमसम के केसेस में। नेक्स्ट होता है कि अगर कंपनी को अमाउंट रिसीव हो रहा है इंस्टॉलमेंट में, तो इंस्टॉलमेंट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 100 रुपीज़ मान लीजिए डिवेंचर्स का अमाउंट है, तो एप्लीकेशन पे कंपनी को 50 रुपये मिल गया, अलॉटमेंट में कंपनी को 20 रुपये मिल गया, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल की गई, कंपनी को जो है 30 रुपये मिल गया, फिर इसके बाद फाइनल कॉल की गई, तो उसमें कंपनी को जो है जो 80 एंड 20 मान लीजिए, तो पूरा कंपनी से यहाँ पे 20 कर लेते हैं, तो ये 10 रुपीज़ मिल गया। तो ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा मिला, तो ये इंस्टॉलमेंट सिचुएशन होती है। तो जब इंस्टॉलमेंट की सिचुएशन में पैसा मिलता है, रिसीव होगा, उस कंडीशन में हमारी एंट्री थोड़ी सी चेंज होंगी। एप्लीकेशन रिसीव होगी, उस कंडीशन में तुम्हारी सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब जो एप्लीकेशन रिसीव किया है इसको डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है, तो उस कंडीशन में एंट्री करें डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। पहले एप्लीकेशन हुआ, उसके बाद में उसको एक्सेप्ट करेंगे, यानी डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। इसके बाद अगर एक्सेस इसमें भी हुआ कि अगर एक्सेस एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस रिसीव किया है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट के लिए हमको जो एंट्री करनी होगी डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। नॉर्मली अगर कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में एडजस्टमेंट के जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पे या अलॉटमेंट की एंट्री में शो करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट में शो करेंगे। नेक्स्ट होगा कि एक्सेस जो मनी है एप्लीकेशन के टाइम में उसको रिफ़ंड करना होगा, तो एक्सेस मनी रिफ़ंड, तो इस सिचुएशन में डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगी। फिर वही बैंक अकाउंट क्रेडिट किया क्योंकि बैंक से ट्रांसफ़र होगा और बैंक गिवर है और गिवर क्रेडिट होता है। नेक्स्ट होगा व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब एप्लीकेशन हो गया उसके बाद अलॉटमेंट किया जाएगा, तो अलॉटमेंट जो है वो अगर एड पर पे हो रहा है 10 रुपये का डिवेंचर 100 रुपये का डिवेंचर, तो 100 रुपये में ही अलॉटमेंट उसी पे ही 100 रुपये में ही अलॉटमेंट हो रहा है, तो एड पर सिचुएशन, तो डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। इसके बाद में अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रीमियम की सिचुएशन, प्रीमियम का किसी भी फॉर्म के लिए प्रॉफिटेबल है तो प्रीमियम को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा, तो डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो प्रीमियम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रीमियम की कंडीशन में हमारी ये एंट्री होगी डिवेंचर्स अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री है इंस्टॉलमेंट के केसेस में। अब नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी इसके बाद कॉल की एंट्री होगी, तो कॉल की
अगर इसमें एक अभी और होना होगा, क्योंकि डिस्काउंट की एंट्री क्योंकि प्रीमियम पे है, अगर डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट तो कंपनी या फर्म के लिए लॉस है, तो ऐसी सिचुएशन में डिस्काउंट को डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। हम लोग क्या एंट्री कर रहे हैं, अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हैं। अगर उसको हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, ठीक, यहाँ पे जैसे हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हैं, एट प्रीमियम पे किया, अब एट डिस्काउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। डिस्काउंट तो है ही, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट को हमें ऐसे डायरेक्ट ना लिखें, हम ऐसे लिखेंगे डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट जो है कैपिटल लॉस है, इसलिए इसको भी डेबिट किया जाएगा और फिर टू डिबेंचर्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट होगा कि अलॉटमेंट मनी को रिसीव किया जाएगा। तो रिसीव जब करेंगे तो मनी वोट कम्स इन डेबिट, तो बैंक के थ्रू आएगा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। नेक्स्ट है नो मेकिंग, जो जब हम कॉल करेंगे, इंस्टॉलमेंट में है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो जब हम कॉल करेंगे जो बैलेंस अमाउंट हो उसको लेने के लिए कंपनी कॉल करेगी। उस कंडीशन में अगर फर्स्ट कॉल है या फर्स्ट फाइनल कॉल एक साथ हो रही है, तो डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अगर फर्स्ट कॉल है तो डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स हो जाएगा। दोनों एक साथ हैं तो डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट होगा। नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, क्योंकि यहाँ पे ड्यू होगी। नेक्स्ट क्या होगा, हम कॉल मनी को रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने की सिचुएशन जो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग कैसे, अगर फर्स्ट कॉल है तो डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, मनी ड्यू हो जाएगा कॉल मनी। सेकेंड में जो होगा बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल हो जाएगा। सेम सेकेंड कॉल करेंगे, अगर एक साथ है तो एक साथ हम यही एंट्री कर सकते हैं। डिबेंचर्स ड्यू में डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। रिसीव जब करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इसके बाद ये जो हमने जर्नल एंट्री डिस्कस किया है, इसी पे यानी एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, इन तीनों ही कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे, ताकि ये तीनों कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों ही कंडीशन पे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी आप इन जर्नल एंट्रीज को और डिबेंचर्स के बारे में जितना एक्सप्लेन किया, इसको एक बार रीड करिए और रिवाइज करिए और अच्छे से समझिए। उसके बाद फिर हम लोग इसी पे बेसिस क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके।